नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हुई थी और उसमें 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.66% वोटिंग हुई थी। बता दें कि बिहार की 122 सीटों के अलावा 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नुआपाड़ा में वोटिंग हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सोमवार को वोटिंग जारी है। इस चरण में 3.70 करोड़ से अधिक मतदाता 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पहले चरण में रिकॉर्ड लगभग 65% वोटिंग हुई थी, जिससे अब और अधिक भागीदारी की उम्मीद है। इस चरण में सीमांचल क्षेत्र अररिया, किशनगंज, सुपौल और मधुबनी जैसे जिले चुनावी फोकस में हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है, जबकि छोटे दल जैसे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी, वीआईपी मुकेश सहनी, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी भी कई सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं। सुरक्षा के लिए राज्य भर में 4 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रमुख उम्मीदवारों में जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव, भाजपा के प्रेम कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल हैं। कुल मतदाताओं में लगभग 1.75 करोड़ महिलाएं हैं, जिनकी भूमिका इस चरण के नतीजों में अहम मानी जा रही है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके के बाद दुनिया भर से संवेदनाएं जताई जा रही हैं। इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। भारत में ईरान के दूतावास ने आम लोगों की मौत पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि ईरान भारत की सरकार, जनता और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने भी एक्स पर लिखा कि उनका देश इस कठिन समय में भारत के साथ है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति सहानुभूति रखता है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। वहीं फ्रांस के राजदूत थियरी माथु ने भी फ्रांसीसी जनता और सरकार की ओर से शोक व्यक्त किया और कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इस धमाके को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और सहानुभूति दोनों जताई जा रही है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में हुए धमाके में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारी इस घटना में प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर हालात की समीक्षा की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सोमवार शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक i20 कार में विस्फोट हुआ। धमाके के कारण आसपास कुछ खड़ी गाड़ियां और राह चलते लोग इसकी चपेट में आ गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत की भी पुष्टि हुई है। दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। राहुल गांधी ने कहा कि इस कठिन समय में वे शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गहरा दुख जताया है और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में हुआ यह विस्फोट बेहद चिंताजनक और दर्दनाक है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस हादसे में जिन परिवारों ने अपने निर्दोष प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उनकी पार्टी हमेशा सरकार के साथ खड़ी रही है, चाहे वह पुलवामा हो या पहलगाम। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से इस घटना की गहन और पारदर्शी जांच कराने का आग्रह किया, ताकि जनता को भरोसा मिले और दोषियों को कठोर सजा दी जा सके। बता दें कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही भारत पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ को कम करेगा और दोनों देश एक उचित व्यापार समझौते के करीब हैं।
ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि भारत पर रूसी तेल व्यापार के कारण भारी टैरिफ लगाए गए थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीद काफी हद तक रोक दी है। ट्रंप ने कहा कि हम टैरिफ कम करेंगे, किसी समय हम उन्हें कम करेंगे। हम भारत के साथ एक ऐसा समझौता कर रहे हैं जो पहले के समझौतों से अलग और सभी के लिए बेहतर होगा। यह बयान उस समय आया है जब कुछ महीने पहले ट्रंप ने भारतीय आयातों पर टैरिफ दोगुना कर 50% कर दिया था। यह कदम रूस पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया था। उन्होंने कहा कि अब दोनों देशों के बीच वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी इस समझौते को संतुलित और लाभदायक बताया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.